सेंटर के लिए जगह ढूंढ रही थी शाहीन। सहारनपुर हापुड़ में जगह ढूंढ रही थी डॉक्टर शाहीन। आतंकी ट्रेनिंग के लिए जगह ढूंढ रही थी डॉक्टर शाहीन। गरीब लड़कियों के नाम पर टेरर फंडिंग की साजिश थी। रिक्रूट सेंटर के लिए तहखाना बनाना चाहती थी शाहीन। मुस्लिम लड़कियों को जिहाद की ओर ढकेलने की साजिश थी। दिखावे के लिए दवाखाना भी खोलना चाहती थी डॉक्टर शाहीन। ये एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है डॉक्टर शाहीन को लेकर। फराह खान हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फराह, एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मिल रही है फंडिंग को लेकर भी, जैश-ए मोहम्मद से कैसे डॉक्टर शाहीन को फंडिंग होती थी, रिक्रूटमेंट होता था, इसको लेकर क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा बताया जा रहा है कि जैश-ए मोहम्मद से उनको फंडिंग होती थी। रिक्रूट कमांड सेंटर के लिए वो जगह ढूंढ रही थी और सहारनपुर हापुड़ में वो जगह ढूंढ रही थी बेसिकली। और आतंकी ट्रेनिंग के लिए उनको लगातार जगह ढूंढनी थी। इसके लिए वो गरीब लड़कियों के नाम पर टेरर फंडिंग की साजिश कर रही थी। रिक्रूट सेंटर के लिए तहखाना बनाना चाहती थी और मुस्लिम लड़कियों को जिहाद में धकेलने की उनकी साजिश थी। ऐसा इनपुट द्वारा बताया जा रहा है कि दिखावे के लिए दवाखाना भी खोलना चाहती थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से वो जुड़ सकें और उसके बाद उनको इस तरीके की कोई ट्रेनिंग जो है वो दे सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ये एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज़ 18 आपको दे रहा है डॉक्टर शाहीन को लेकर। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकी मॉड्यूल मामले में अब तक कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें 4 डॉक्टर, 1 मौलवी शामिल हैं। दिल्ली ब्लास्ट के तार कश्मीर, हरियाणा होते हुए यूपी तक जुड़ रहे हैं। फिलहाल दिल्ली धमाके की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। लखनऊ से लेकर कश्मीर तक छापेमारी चल रही है और इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जानकारी जुटाई जा रही है। और इस बीच उस मौलवी की तस्वीर भी सामने आ गई है जिसके कहने पर डॉक्टर आदिल ने कश्मीर में जिहादी पोस्टर लगाए थे। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा। अमोनियम नाइट्रेट के साथ PETN का इस्तेमाल। हाई एक्सप्लोसिव केमिकल है PETN। यूपी से जुड़े तार, जांच में जुटी एजेंसियां। दिल्ली के लाल किला धमाके को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में ये शक जताया गया है कि धमाके में अमोनियम नाइट्रेट के साथ PETN यानी पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट जैसे हाई एक्सप्लोसिव केमिकल का इस्तेमाल किया गया। सूत्रों के मुताबिक फ्यूल ऑयल और डेटोनेटर भी धमाके में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंपी गई है। जांच के लिए एनआईए एडीजी विजय साखरे की अगुवाई में 10 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। सोमवार शाम को हुए ब्लास्ट के बाद से लगातार जांच पड़ताल जारी। इस समय लाल किले के सामने एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंची है। अधिकारी आप देखेंगे यहाँ पर इस गाड़ी में एनआईए के अधिकारी जो यहाँ पर पहुंचे थे, 3 अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे। सर कुछ देखिए यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं एनआईए के, क्योंकि एनआईए को पूरी जांच सौंपी गई है और इसलिए उसके बाद यहाँ पर वो यहाँ से निकले हैं, क्योंकि एनआईए को अब पूरी इन्वेस्टिगेशन एनआईए यहाँ पर कर रही है। और आप देखेंगे लगातार जो एनआईए के अधिकारी थे वो टॉप लेवल के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे और इस पूरे रूट पर फॉरेंसिक टीमें यहाँ पर थी। और लाल किले में जिस तरह से लाल किले के ठीक सामने धमाका हुआ, लाल किले के पास एक पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ करके वहाँ पर जाँच की जा रही है। इस बीच धमाके और आतंकी उमर का सबसे नया वीडियो सामने आया है। रेड फोर्ट चौक से सीसीटीवी में ठीक 6:50 पर कार धमाके की लाल चमक दिखाई देती है। पल भर में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। न्यूज़ 18 की टाइमलाइन में भी ये वक्त दर्ज था और अब सीसीटीवी ने उस ब्लास्ट टाइम को कंफर्म कर दिया है। जहां पर ब्लास्ट हुआ था वहां से करीब 30 मीटर की दूरी पर खड़ी एक कार के परखच्चे उड़ गए। ऊपर लगा बड़ा होर्डिंग धमाके की आवाज से फट गया। ये तस्वीर साफ इशारा करती है कि धमाका बेहद जोरदार था। ये होर्डिंग देखिए, लोहे का ये होर्डिंग
पूरी तरीके से इसके परखच्चे उड़े हुए नजर आ रहे हैं। और इस होर्डिंग की देखिए अब पूरा तो कपड़ा तो फटा ही हुआ है, लेकिन लोहे के रॉड भी मुड़े हुए हैं। अब अंदाजा आप लगा सकते हैं कितना ये जोरदार धमाका रहा होगा। अंदर दुकानों तक तो इसकी गूंज पहुंची ही, इसकी वजह से कई कांच के शीशे भी टूटे हुए नजर आए। लेकिन अब गाड़ियों को कितना नुकसान पहुंचा जो उस वक्त सड़क पर चल रही थी वो आपको दिखाते हैं। ये गाड़ी उसी दिन से यहाँ पे खड़ी हुई है जिसके चालक इसको छोड़कर चले गए, क्योंकि इतनी ज्यादा ये क्षतिग्रस्त हो गई। किसी प्रकार से कोई डेंट इस गाड़ी में नहीं, लेकिन उसके बावजूद इसके एयर बैग्स खुले हुए हैं। यानी कि इंपैक्ट इतना ज्यादा उस ब्लास्ट का कि एयर बैग्स तक इस गाड़ी के खुल गए। ये पूरे शीशे टूटे हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगारों की धरपकड़ के लिए दिल्ली से लेकर कश्मीर तक छापेमारी जारी। जांच एजेंसियों ने कल लखनऊ से डॉक्टर परवेज अंसारी को गिरफ्तार किया था। डॉक्टर परवेज अंसारी डॉक्टर शाहीन का सगा भाई है। डॉक्टर परवेज ने पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं।